हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट डे स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि कल जो है वो हमारा सोशल साइंस का एग्जाम है, समाज विज्ञान का एग्जाम है, और आज जो है वो 14 तारीख है। बेसिकली आज आप क्या करते हो, है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से तय होगा कि कल जो है वो एग्जाम में आप क्या लिख कर आओगे, कितना अच्छा पेपर देख कर आओगे या कितना ख़राब पेपर देख कर आओगे, ये आज के दिन पे डिपेंड करता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। पूरे डे की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आज आपको पूरे दिन क्या करना है। बहुत ध्यान से वीडियो देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 50% से कम सिलेबस खत्म कर रखा है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो अगर आपने 50% से कम सिलेबस खत्म कर रखा है ना, या मान लो 20% या 30% या अभी अभी बुक खोली है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी वीडियो देखो। मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो। इतिहास के PYQs चैप्टर वाइज, सामाजिक विज्ञान के PYQs, लोकतांत्रिक राजनीति के, भूगोल के, अर्थशास्त्र के। सेम फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिविक्स के, ज्योग्राफी के और इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको देखने हैं और मैक्सिमम चीज़ कवर करनी है। ठीक है जी, चलो। अब दूसरी चीज़ ये है कि 12 बजे ये जो वीडियो है, वैसे तो मैं 3 बजे बना रहा हूँ ये वीडियो सुबह के, बट ये 8-9 बजे ये वीडियो अपलोड करूँगा और आपके पास 12 बजे तक का टाइम है। ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक का टाइम है। तब तक आपको जो भी पेंडिंग है ना वो सारा कुछ कर लेना है। मान लो आपको किसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, किसी चैप्टर को देखना है, किसी चैप्टर के मैप देखने हैं, या किसी चैप्टर में डाउट है, वो डाउट वगैरह आपको सॉल्व करना, ये सारी की सारी चीज़ें ना 12 बजे तक कर लेना। ठीक है, जो भी करना है आपको, कुछ भी करना है, 12 बजे के बाद है ना अपनी रिवीजन शुरू करना। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बच्चे एग्जाम के अंदर है ना, अगर आप रिवीजन करके नहीं जाते तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी इस टाइम। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों ने है ना जल्दी जल्दी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे हैं। ठीक है, तो जो भी आपने जल्दी जल्दी या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने कवर करे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपने बिल्कुल जल्दी जल्दी करे हैं तो भूलने के चांस ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो इसलिए उसको अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। एक दिन आपको याद रखना है, बस 15 तारीख तक याद रखना है। ठीक है, उसके लिए आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। अब रिवीजन करनी कैसे है पहले तो ये भी सुन लो। सबसे पहले तो यार रिवीजन में मैं आपको बताऊंगा कि 12 बजे से लेकर 12:30 या 1 बजे तक आपको सबसे पहले क्या रिवाइज करना है, आपको मैप रिवाइज करने हैं। जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, और रिवाइज करने में तो टाइम कम लगेगा, बट मैं मानता हूँ चलो 1 घंटा लग गया। मैप करो सबसे पहले, 5 नंबर यहाँ पर पक्के करो कि मैप में आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपने आधा घंटा लगा के मैप कर लिया ना, बात खत्म हो जाती है। 1 नंबर भी नहीं कटता मैप में। यस सर नो, चलो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आप है ना रिवाइज करना शुरू करना अपने इकोनॉमिक्स को। अगर आपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, तो उसी PDF को उठा के उस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं देखो PDF है ना, हर एक चैप्टर की PDF जो है वो मैं अपने मैं आपको बता दूं कि ये जो मेन पॉइंट स्टडी वाला जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हर एक चैप्टर की PDF अपलोड कर चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, देख सकते हो आप। ठीक है जी, तो PDF वगैरह अपलोड कर चुका हूँ। तो वो जो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो अगर आपको याद बिल्कुल नहीं आ रहा तो वीडियो देख के करना, नहीं तो PDF से ही रिवाइज करना। ठीक है, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने चैप्टर से कवर कर रखा है, तो वो नोट्स, आपको पता है ना हमारी वेबसाइट है www.mainpointstudy.in, वहाँ पर जाके नोट्स से रिवाइज करना। यस सर नो, ये छोटा तरीका है। बट मान लो अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वीडियो से करना। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया। पहले मैं इकोनॉमिक्स उठाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो हिस्ट्री करते हैं सबसे पहले और इकोनॉमिक्स सबसे एंड में करते हैं। क्यों? हिस्ट्री के क्या 40 नंबर मिलेंगे आपको? नहीं ना, मिलेंगे तो 20 नंबर ना आपको। आपको पता है कि हिस्ट्री में भी 20 नंबर के आ रहे हैं क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में भी 20 नंबर के आ रहे हैं। तो और दोनों में से इजी क्या है? दोनों में से इजी इको है, तो इको पहले करना चाहिए ना आपको। तो सबसे पहले इको को रिवाइज करो और खत्म करो। 1-1.5 घंटे में इको के चारों चैप्टर आप रिवाइज कर दोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपलोडेड है, वो तो आपको देखना ही है, उससे रिवाइज करना। और अगर किसी बच्चे ने चैप्टर करके रिवाइज कर रहा है, तो चैप्टर के नोट्स वगैरह मैं अपलोड कर ही रखे हैं मैंने वेबसाइट पे, वहां से रिवाइज करना। ठीक है जी, चलो। और बुक रीड करने की गलती मत करना, कोई फायदा नहीं होगा बच्चे। आपको बस एक डर सताएगा कि यार बुक का इतना रह रहा है, इतना रह रहा है, तो बुक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नए नए टर्म्स आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका कोई चैप्टर से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, और वो आपको फिर परेशान करेंगे। आप डिक्शनरी लेके बैठोगे कि यार इस वर्ड का मतलब क्या है, जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट होगा, वर्ड जिसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसलिए बुक उठाने की कोशिश मत करना इस टाइम, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलो।
वो कुछ अल्ट्रा लेजेंड जो बच्चे होते हैं जिन्होंने सारी कुछ चीज़ें कर रखी है वो उठाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बच्चे जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नॉर्मल चैप्टर से वीडियो की देख कर करा है ना, बुक को लाइन बाय लाइन रीड नहीं किया, वो बुक मत उठाओ। मैं तो यही बोलूंगा, कोई भी बुक मत उठाओ, बुक उठाने का कोई फायदा नहीं है इस टाइम। ठीक है, अगर आप 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले मेरे से पूछते तो मैं बोलता कि बुक से करो, बट अभी बुक उठाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो दूसरी बात यह है कि इको को रिवाइज करने के बाद आप क्या करना, इको को रिवाइज करने के बाद आप उठाना जियोग्राफी। और जियोग्राफी में सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, ज्योग्राफी में सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, विनिर्माण उद्योग, उसमें से कुछ टॉपिक कटे हैं। याद रखना ये बात, जो टॉपिक कटे हैं उनके सबसे पहले तो जियोग्राफी में जो हमारा टर्म 2 है, अब मैं टर्म 2 बोल दिया मैंने, बच्चे बोलेंगे सर टर्म 2 तो होगा ही नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म को हटा के जो भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं ना, वो चैप्टर को पहले रिवाइज करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको सेकंड टर्म से थोड़ा सा अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यानी आपको जो आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और जो आपका लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, उनको आपको पहले रिवाइज करना है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैप भी है। ठीक है, और ये सारे के सारे रिवाइज करने हैं, फिर जो आपके फर्स्ट टर्म के चैप्टर है वो रिवाइज करने हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप बिल्कुल जियोग्राफी उठाओगे तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो फोकस से आपको पहले आपको सेकंड टर्म के चैप्टर को रिवाइज करना है। और रिवाइज कैसे करना है बता ही दिया मैंने आपको, पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है वो टेलीग्राम पे दे दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात है, नोट्स के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.mainpointstudy.in। ठीक है, ज्योग्राफी के बाद उठाना सिविक्स। सिविक्स में थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि फिलोसफिकल चैप्टर है। ओके, टाइम लगना भी चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन घुमा के आता है तो बच्चों को दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिविक्स की तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना तो वीडियो देखना, मैं आपको क्लियरली बताऊँ। ज्योग्राफी में चल जाता है, याद रह जाती है चीज़ें, सिविक्स में फिलोसफिकल चैप्टर होता है, दिमाग में आपको डालने के लिए अच्छे से समझना पड़ेगा, तो इसकी वीडियो देखकर रिवाइज करना है इसको। ठीक है, और रिवाइज वैसे ही सबसे पहले आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी उठाना, क्योंकि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से मैक्सिमम चांस है कि 5 नंबर का क्वेश्चन डिट्टो बनेगा, मैक्सिमम चांस है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद जेंडर रिलीजन कास्ट, मतलब आगे पीछे से आते जाना। ठीक है, चलो उसके बाद सबसे एंड में आपको हिस्ट्री रिवाइज करनी है। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा है कि जिसको रिवाइज करने में आपको टाइम भी लगेगा। ठीक है, सिंपल सीधी बात है, और हिस्ट्री में आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, आप जिस चीज में आपको 20 मार्क्स ही मिल रहे हैं, चारों की चारों बुकों में 20 मार्क्स मिल रहे हैं, तो हिस्ट्री में आप ज्यादा टाइम अगर लगाना भी चाहते हो तो बिल्कुल एंड में लगाओ, ताकि इन तीनों तीनों की कोई आपको टेंशन ना रहे। ठीक है, चलो जब आप हिस्ट्री उठाओगे तो हिस्ट्री में याद रखना कि सबसे पहले तो जो 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो करना, क्योंकि हिस्ट्री में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, है ना, प्रिंट कल्चर ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया आपको, मार्टिन लूथर किंग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है, जैसे कि आपका वो 1929 के अंदर वो जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो क्या है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के पहले कवर करना। ठीक है जी, तो आज आपको रिवाइज करना है। अब जब ये रिवाइज कर लो आप, अगर मान लो आपने शाम के 7 बजे तक रिवाइज कर लिया, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइज करने में, कोई बात नहीं बच्चे, अगर आपको 9 भी बजते हैं, आज आपको 9 भी बजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा हो तो उठाना, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा हो तो उठाना, उससे पहले कुछ मत उठाना। और अगर मान लो आपका 7 बजे तक 6 बजे तक रिवाइज हो जाता है तो आपको पता है क्या करना है, आपको ना, मैंने ये 3 सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो वगैरह बना रखी है। एक ये वाला क्वेश्चन पेपर, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो क्वेश्चन पेपर मिल ही जाते हैं, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो। एक ये वाली वीडियो, एक ये वाली वीडियो, ठीक है, और एक वीडियो और डालूंगा मैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, वो जरूर देख कर जानी है, क्योंकि बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि एग्जाम में क्वेश्चन किस वे में आते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये वाली वीडियो दिख रही है आपको, बेसिकली आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है उसके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के 10-15 मार्क्स ऐसे ही कट जाते हैं, वो क्यों कटते हैं उसके लिए ये वाली वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनका और सैम्पल पेपर वगैरह का। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सीधा प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया हो कि आपको अपना डे जो है वो कैसे यूज़ करना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है 12 बजे तक, 1 बजे का टाइम ले लो आप, 1 बजे तक जो रिवाइज करना है वो कर लो, उसके बाद आप मतलब 1 बजे तक जो नया कुछ लर्न करना है वो कर लो, उसके बाद आप रिवाइज करना शुरू कर देना। याद रखना बच्चे, रिवाइज ना नहीं करा तो दिक्कत ये है कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन लर्न किया, क्वेश्चन लर्न करने के बाद पता चला कि यार एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, छोड़ के आ जाता है, क्यों, क्योंकि आपने वो रिवाइज नहीं किया था, याद नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो इसलिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना शुरू कर देना 1 बजे। ठीक है, ईगो उठानी है पहले, फिर जियोग्राफी टर्म 2 से, सिविक्स टर्म 2 से, फिर टर्म 1 तक आना, यानी पावर शेयरिंग तक आना, बिल्कुल एंड में सबसे पहले आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से पीछे की तरफ से चलते जाना,
फिर आपको एंड में हिस्ट्री करनी है, और हिस्ट्री को करने के बाद आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने हैं 3। और रात को जो है मैं ट्राई करूंगा वैसे तो कि आपका लाइव ले लूं, और लाइव जो लूंगा वो एमसीक्यू का लूंगा, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन जो है मेरे को पता है आप कर लोगे, है ना। एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स से क्वेश्चन भी यहाँ से हो जाएंगे। बट उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको वीडियो वगैरह देखनी पड़ेगी या क्वेश्चन वगैरह करने पड़ेंगे। अब जब क्वेश्चन ही करने हैं तो लाइव करेंगे हम क्वेश्चन। तो जो हमारा भरत कुमार खोरवाल वाला चैनल है ना, ये वाला जो चैनल है, यहाँ पर आ जाना, हम लाइव वगैरह करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, वैसे मैं लाइव करता भी हूँ वहाँ पर, तो लाइव वगैरह आ जाना, लाइव वगैरह क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, एमसीक्यू वगैरह देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी बताऊंगा। बाकी हमारा एक ये अलग चैनल है मेन पॉइंट टेक, बेसिकली इसमें मैं ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे एग्जाम में, एग्जाम के बाद इसके बारे में बात करेंगे। वैसे एनिमेशन वीडियो वगैरह फ़ोन से लैपटॉप से कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, बाकी जब वेबसाइट पे आप नोट्स डाउनलोड करने जाओगे ना, ओके, तो वहाँ पर आपको एक कंट्रीब्यूटर्स का बटन भी दिखेगा। अगर आपको हमारा सपोर्ट अच्छा, मतलब एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो। और ये बात सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फाइनेंशियली स्टेबल है। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि फाइनेंशियली जो स्टेबल है बच्चे, ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, वो सपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हो, और सपोर्ट कितना बड़ा है और कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता, आपका सपोर्ट मैटर करता है। और जो बच्चे नहीं कर सकते सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं भेदभाव करूंगा, उनको नोट्स दूंगा आपको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। सब बच्चों के लिए इक्वल नोट्स है। ठीक है, क्योंकि मोटिव चैनल का ये है कि सबकी हेल्प हो। ठीक है, चलो, बाकी यार आपको ऑल द वेरी बेस्ट है। कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। 24/7 जो है वो आज बिल्कुल आपके लिए रेडी रहूँगा मैं, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि भरत कुमार कोरवाल वाले चैनल पे पूरी रात जो है वो लाइव रहूँ, ताकि अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो पूछ सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।